Hello everyone, welcome to my channel Solving Biology. I'm back again with part 3 of Biotechnology Principles and Processes. This is the last part of this chapter. It was a big chapter, so 2-3 parts हो गया. ठीक है. Now CBSE 2020 का question है. All cloning vectors do have a selectable marker. Describe its role in recombinant DNA technology. देखो हमने लास्ट वीडियो में भी बोला था सेलेक्टेबल मार्कर कौन होता है, वो हमें हेल्प करता है सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को, और जो हमारा रिकॉम्बिनेंट होता है उसको सेलेक्ट करता है. हम इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे. ठीक है, देखो सबसे पहले डेफिनेशन, सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प्स इन आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग non-transformants and successfully सेलेक्ट करता है किसको, रिकॉम्बिनेंट्स को. राइट, कैसे होगा ये, देखो सबसे पहले मैं एक प्लाज्मिड बना देती हूँ. ये पूरा प्रोसेस समझना. ये जो प्लाज्मिड है ये वेक्टर की तरह काम कर रहा है. ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये दो पोर्शन है. ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये है एम्पीसिलिन का. ठीक, एम्पीसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसकी रेजिस्टेंस जीन है. ठीक, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन ये है टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस. ये भी एक एंटीबायोटिक है. अब क्या होता है, इन रीजन्स के अंदर रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए, कि जैसे इसके अंदर हमारी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है कि जैसे हिंड 2 के लिए, हिंड 3 के लिए, BMH1 किसी के लिए भी, तो यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस होती है रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जहां पे क्या होता है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आता है और कट लगा देता है. सपोज करते हैं अब हम कि कोई एक बाहर से हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आया. ठीक है, उसने यहाँ पे कट लगा दिया. ठीक, और वो एक बाहर से एक DNA सीक्वेंस इंसर्ट हो गई. तो सपोज यहाँ पे इस रीजन के अंदर एक DNA इंसर्ट हो गया, एक DNA क्या हो गया, इंसर्ट हो गया. फिर जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है वो इनएक्टिव हो जाता है. इनएक्टिव, इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. राइट, यानी देखो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के अंदर मेरा DNA इंसर्ट हुआ बाहर से. ठीक है, इस रीजन के अंदर एक DNA इंसर्ट हुआ, फिर क्या हो गया, उसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, कि अब ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ये इनएक्टिव हो गया, यानी अब अपना काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इसके अंदर बाहर से कोई DNA लाके रख दिया, तो अब ये इनएक्टिव हो गया. इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, अब हम प्लेटिंग करते हैं. क्या करते हैं, प्लेटिंग. पहले एक प्लेटिंग करते हैं, सेकंड होती है रेप्लिका प्लेटिंग, फिर दूसरी प्लेटिंग होती है. पहली प्लेटिंग किस पे होती है, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक पे, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक पे. सेकंड जो होती है टेट्रासाइक्लिन पे, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक पे. देखो सबसे पहले एक हमारा प्लाज्मिड था जो एक वेक्टर की तरह काम कर रहा था. उस पे दो सिलेक्टेबल मार्कर के जीन्स थे, एक था एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और एक था हमारा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. ठीक है, फिर हम इनके ऊपर ना पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट से किसके लिए पर्टिकुलर जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएंगे और कट लगाएंगे. ठीक, फिर अब हमने क्या चाहा कि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है उसको इनएक्टिव करो, कि मतलब कोई भी जो आगे हमारा फर्दर है वो इस पर्टिकुलर जीन के लिए काम ही ना करे.
तो हमने डीएनए इंसर्ट लाए और इस रीजन में इंसर्ट कर दिया। तो अब जो टेट्रासाइक्लिन है, क्योंकि उसमें एक इंसर्ट हो गया तो इनएक्टिव हो गया, यानी अब इस वेक्टर यानी इस प्लाज्मिड के पास टेट्रासाइक्लिन की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, इंसर्शन इनएक्टिवेशन। फिर हमने प्लेटिंग करी, पहली प्लेट हमने बनाई एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक की, दूसरी बनाई टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक की। अब क्या होगा, जो हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं यानी जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं प्लस रिकॉम्बिनेंट्स, एम्पीसाइलिन पे तो दोनों ग्रो होंगे ना, क्योंकि एम्पीसाइलिन की रेजिस्टेंस को तो किसी ने छेड़ा ही नहीं है, हमने तो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस को छेड़ा है। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स प्लस जो रिकॉम्बिनेंट्स है दोनों ग्रो होंगे मेरी इस प्लेट पे। ठीक, लेकिन जब हम रेप्लिका प्लेटिंग करते हैं टेट्रासाइक्लिन पे, क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन है वो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, यानी वो रिकॉम्बिनेंट था, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ग्रो होंगे। समझ में आया? एम्पीसाइलिन की जब हमने प्लेटिंग करी तो वहां पे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट्स और रिकॉम्बिनेंट्स दोनों ग्रो होंगे। क्यों? क्योंकि हमने एम्पीसिलिन को तो कुछ हार्म पहुंचाया ही नहीं, हमने तो टेट्रासाइक्लिन की जो रेजिस्टेंस थी उसमें इनएक्टिवेशन करा था। तो जब हम टेट्रासाइक्लिन की प्लेटिंग कर रहे हैं तो वहां पे टेट्रासाइक्लिन वाला तो ग्रो होगा ही नहीं ना रिकॉम्बिनेंट, क्यों? क्योंकि हमने उसको इनएक्टिव कर दिया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ग्रो होगा। तो जो सेलेक्टेबल मार्कर होता है, हमने क्या डेफिनेशन लिखी, वो आइडेंटिफाई करता है और एलिमिनेट करता है किसको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, क्योंकि जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है वो दोनों प्लेट पे ग्रो करेगा, लेकिन जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है यानी जो रिकॉम्बिनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेट पे ग्रो करेगा, तो वो उसको सक्सेसफुली सेलेक्ट भी करता है। ये पूरा प्रोसेस होता है सेलेक्टेबल मार्कर का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पीसीआर को एक्सप्लेन करना है द स्पेसिफिक रोल ऑफ द एंजाइम्स यूज्ड। ठीक है, सबसे पहले पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट। किसने दिया था? कैरी म्यूलिस ने दिया था। कौन से ईयर में दिया था? 1983 आई गेस आईसी में दिया था। अब क्या 3 स्टेप्स थे इसके अंदर, देखो सबसे पहले एंजाइम्स लिख लेते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स काम आते हैं। पहले आता है टेक डीएनए पॉलीमरेज, पहले भी देखा था हमने, थॉमस एक्विटिकस से आता था टेक डीएनए पॉलीमरेज। सेकेंड, ठीक है, एंजाइम हो गया हमारा। और क्या क्या यूज होता है हमारा? प्राइमर यूज होता है। प्राइमर देखा था ना, क्या होता है 15 से 20 केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा जीनोमिक डीएनए के साथ। ठीक, और क्या यूज होता है? डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। आप 3 स्टेप्स को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये पहला है मेरा जीनोमिक डीएनए, 3' से 5', 5' से 3'। पहला स्टेप है मेरा डीनेचरेशन, यानी हम हाई टेम्परेचर देंगे अराउंड 95 डिग्री सेल्सियस। ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनको हमें सेपरेट करना है, इसको बोलेंगे डीनेचरेशन, यानी जो जीनोमिक डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं हमें उनको सेपरेट करना है, डीनेचर करना है, अलग अलग करना है। ठीक, उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है एनिलिंग। ये होता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। अब क्या होता है, ये मेरे 2 स्ट्रैंड्स तो हैं ही ऐसे के ऐसे। एनिलिंग में क्या होता है, हम प्राइमर्स को एनील कर देते हैं, यानी प्राइमर्स ले आते हैं हम यहाँ पे। ठीक, ये हम क्या ले आए? प्राइमर्स ले आए, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं इस रीजन के साथ। और पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में होगा? 5' से 3' होगा पॉलीमराइजेशन। ये हमारे जो ये होते हैं 5' से 3', ये 5' से 3'। ठीक, अब होता है थर्ड स्टेप एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कितने पे होता है? ऑलमोस्ट 72 डिग्री सेल्सियस। एक्सटेंशन में कौन हेल्प करता है? जो हमने देखा था टेक डीएनए पॉलीमरेज और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स वो एक्सटेंशन करेंगे, यानी देखो
ये तो मेरे ओरिजिनल जीनोमिक डीएनए था, 5' ये 3', ये ऑपोजिट पोलैरिटी। अब ये जो प्राइमर्स हमने यहाँ ऐसे अनील करे थे थोड़े से, क्योंकि वो 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स लंबे होते हैं, अब ये पूरी लेंथ के अगेंस्ट एक्सटेंड हो जाएंगे, ये भी पूरी लेंथ के अगेंस्ट एक्सटेंड हो जाएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री थे। समझ में आया? ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। फिर इसकी मल्टीपल कॉपीज, मिलियन बिलियंस कॉपीज बन जाती है। पीसीआर में बेसिकली क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, जैसे ये है वो स्पेसिफिक, अगर मैं सपोज इसमें दिखाऊं, जैसे ये है वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जिसको मुझे क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। तो पीसीआर में क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होती है उसको हम एम्पलीफाई कर देते हैं। कोई भी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है उसको हम क्या कर देते हैं, एम्पलीफाई। कितना, बिलियन मिलियन टाइम्स, ठीक। कोई भी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को जब हम मल्टीपल मैग्नीट्यूड में, बिलियन मिलियन टाइम्स एम्पलीफाई कर देते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डीनेचरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, 3 स्टेप्स होते हैं। डीनेचरेशन में हम अलग अलग करते हैं दोनों स्ट्रैंड्स को, एनिलिंग में हम छोटे छोटे प्राइमर्स को एनील कर देते हैं, ठीक है। फिर हम एक्सटेंशन करते हैं जिसमें वो जो प्राइमर्स से पूरी लेंथ के अलॉन्ग बड़े हो जाते हैं, फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं, मिलियन बिलियन कॉपीज बन जाती हैं, ठीक है। अब हमें मेंशन करना है एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर इन द फील्ड ऑफ बायोटेक। बायोटेक में कहाँ यूज करते हैं हम, कोई भी स्पेसिफिक जीन को एम्पलीफाई करने के लिए, टू एम्पलीफाई स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस, राइट। डायग्नोस्टिक्स, यानी मेडिकल इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं, पिछली वीडियो में भी देखा था। जैसे कोई सपोज किसी पेशेंट को कैंसर है या एड्स है या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन उसके सिम्टम्स बहुत कम है, क्यों, क्योंकि उस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पैथोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में वो बहुत कम है। तो पीसीआर क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करने में हेल्प करेगा, तो वो अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। टू अर्ली स्टेज डिटेक्शन ऑफ एड्स, कैंसर। क्यों, क्योंकि अभी उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड के अंदर उस पैथोजन की वो कम है, क्योंकि सिम्टम्स कम आ रहे और उस कारण सिम्टम्स भी कम आ रहा है। लेकिन ये पीसीआर क्या करेगा, उनको एम्पलीफाई करके शो करेगा, तो हमें जल्दी पता लगेगा अगर हमें कोई डिजीज है तो, और वो हमारे सर्वाइवल के लिए सही रहेगा। सो ये दिस वाज ऑल फॉर माय पार्ट 3 वीडियो। वी आर डन विद दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम एप्लीकेशन वाला चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। ये जो मैंने पढ़ाया है इसकी पीडीएफ यू कैन गेट इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, and you can also connect with me on my Instagram. If you like my videos, please like, share and subscribe. Bye.